दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ दो दोस्तों के साथ एक हॉस्पिटल में घटी बहुत ही खतरनाक भूतिया घटना की कहानी, जिसे सुनने के बाद आप लोग कभी भी किसी भी अनजान हॉस्पिटल में जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये घटना घटी थी स्कूल में पढ़ने वाले दो दोस्तों के साथ, जिनमें से एक का नाम था नितिन और एक का नाम था माधव। ये बचपन से ही बहुत पक्के वाले दोस्त थे। ये दोनों को घूमने का बहुत शौक था, तो ये लोग एक दिन प्लान बनाते हैं कि यार क्यों ना हम लोग गोवा घूम के आते हैं। अब जो ये दोनों थे उन्होंने जस्ट अपने 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म किए थे, तो दोनों की जो फैमिली थी वो मान जाती है कि ठीक है, अब तुम्हारी कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली है, उससे पहले तुम लोग कहीं घूम के आ जाओ, तुम्हारा भी जो है माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो जो दोनों दोस्त थे वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और इन लोगों के पेरेंट्स को भी पता था कि ये लोग अच्छे दोस्त हैं, बचपन से एक साथ हैं, तो कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है। तो जो इनकी फैमिली थी वो परमिशन दे देती है इन्हें गोवा ट्रिप पे जाने के लिए। इन लोगों ने गोवा जाने का प्लान बनाया था। तो ये दोनों प्लान करते हैं कि हम लोग शाम वाली ट्रेन से गोवा के लिए निकलेंगे और ठीक सुबह गोवा पहुँच जाएंगे। अब ये लोग क्या करते हैं, शाम को स्टेशन पे जाते हैं, उनकी ट्रेन आती है और ये लोग रात भर एंजॉय करते हैं ट्रेन में। मतलब कोई कुछ खाने के लिए लाया है, म्यूज़िक बजा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मतलब रात भर ये लोग एंजॉय करते हैं। और ये इनकी ऐसी बाहर जाने की पहली ट्रिप थी, क्योंकि इससे पहले ये लोग कहीं भी ऐसे अकेले बाहर नहीं गए थे। तो ये लोग पूरी रात ट्रेन में एंजॉय करते हैं और ये लोग सोते नहीं हैं ट्रेन में, जिस वजह से क्या होता है, जब ये लोग ट्रेन से उतर के अपने होटल में पहुंचते हैं तो उन्हें होटल में जाते ही नींद आ जाती है, क्योंकि रात भर तो इनने ट्रेन में ही एंजॉय कर लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि नींद नहीं आएगी। तो ये लोग होटल में जाके कहते हैं कि भाई हम लोग अभी सो लेते हैं और रात को फिर हम लोग बीच पे चलेंगे एंजॉय करने के लिए। ऐसा ही ये लोग करते हैं। ये दोनों सो जाते हैं और शाम को उठते हैं। ये लोग बढ़िया अपना खाना वाना खाते हैं शाम को और निकल जाते हैं गोवा के लिए। इन लोगों ने बाइक रेंट पर ले ली थी, क्योंकि घूमना था ऑब्वियसली, तो फिर ये रेंट पर इन्होंने एक बाइक ले ली थी। उससे ये निकल जाते हैं बीच की तरफ सनसेट देखने के लिए। बेसिकली ये लोग वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं मतलब बढ़िया सा सनसेट। वहाँ पे और भी लोग थे, लोग मतलब एंजॉय कर रहे थे, कोई मतलब पानी वगैरह में था, खेल रहे थे वगैरह वगैरह। ये लोग भी थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद रात होने लगती है। ये लोग वहाँ पे काफ़ी मतलब एंजॉय करते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं वहाँ पे, जो भी ये दोनों ही थे तो वो सब। उसके बाद जो एक दोस्त था माधव, वो बोलता है भाई यार अब 10 बज गए हैं, अब चलते हैं यार घर पे। ये लोग इतना टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं। तो जो माधव था वो बोलता है चलते हैं भाई, 10 बज गए। तो जो नितिन था वो बोलता है हाँ भाई चलते हैं, वैसे भी हमें कल भी तो एंजॉय करना है। तो ये जो माधव था वो बाइक स्टार्ट करता है और ये लोग बाई रोड जाने लगते हैं अपने होटल की तरफ, जो भी इनका होटल था। जो नितिन था वो देखता है कि ये गूगल मैप हमें एक शॉर्टकट रास्ता दिखा रहा है, मतलब शॉर्टकट रास्ता जिससे हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। तो जो नितिन था वो माधव से बोलता है कि यार क्यों ना हम लोग इसी रास्ते से अपने घर चलते हैं, यार हम लोग जल्दी भी पहुंच जाएंगे और यार ये सुनसान रास्ता है तो यार थोड़ा मज़ा भी आएगा ऐसे सुनसान रास्तों में चलने से। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब थोड़ा सा अनजान, सुनसान, मतलब अटपटे रास्तों पर चलना पसंद होता है और उन्हें डर भी लगता है, लेकिन उन्हें चुल भी होती है कि यार चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो जो माधव था वो भी बाइक मोड़ देता है। तो जब ये लोग अनजान रास्ते पे जाते हैं तो ये लोग देखते हैं यार यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं चल रही है और ये पूरा कच्चा रास्ता है। एक भी वहाँ पे गाड़ी नहीं चल रही थी और वो पूरा कच्चा रास्ता था। दोस्तों, अब माधव को करीब 30 मिनट हो जाते हैं बाइक चलाते चलाते और इन्हें कहीं भी हाईवे का रास्ता नहीं दिखता है। तो जो नितिन था वो बोलता है भाई यार हम कहीं गलत तो नहीं आ गए। तो जो माधव था वो बोलता है कि नहीं यार, थोड़ा शायद और आगे चल के हमें रास्ता दिख जाए, हो सकता है हमें रास्ता दिख जाए। इतने में जो माधव था उसे वॉशरूम लग जाती है, मतलब कि भाई मेरे को वॉशरूम जाना है। तो जो माधव था वो गाड़ी रोकता है साइड में, मतलब कच्चा ही रास्ता था, और कहता है भाई तू इधर साइड में जाके वॉशरूम कर ले, मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, मैं खड़ा हूँ। अब ये जो नितिन था वो मतलब कच्ची रास्ता थी और वहाँ पे जाता है वॉशरूम करके और आ ही रहा होता है। इतनी देर में एक स्पीड में आती हुई कार नितिन को टक्कर मार देती है बहुत ज़ोर से, और जो नितिन था वो वहीं पे घूम के ज़मीन पर गिर पड़ता है। माधव भाग के आता है उसके पास और वो देखता है उसके हाथ में ज़बरदस्त चोट लगी है। जो उसका हाथ है वो शायद फ्रैक्चर हो चुका है इतनी देर में, उसको सर वर में नहीं लगी थी, और जो उसका हाथ है उसमें खून निकल रहा है बहुत ज़्यादा सा और शायद टूट भी गया है।
तो जो माधव था वो नितिन से कहता है भाई तू बाइक पे बैठ, मैं तेरे को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। तो जो नितिन था वो क्या करता है, वो अपना हाथ को पकड़ के मतलब बाइक पे जैसे तैसे बैठता है और जो नितिन था वो गाड़ी वहाँ से मोड़ने लगता है कि यार अब हम लोग वापस चलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो जो नितिन था वो बोलता है नहीं भाई यार, हो सकता है अभी थोड़ा हम लोग और आगे जाएं और हमें रास्ता मिल जाए, वैसे भी ये कार है ये भी तो आगे ही गई है, तो ये भी तो हाईवे की तरफ गई होगी ना। तो जो माधव था वो ये सुनकर गाड़ी को हाईवे की तरफ मोड़ देता है, मतलब बाइक से सीधा सीधा चलने लगता है। तो इसको जो हाथ में भी थोड़ा पेन हो रहा था, तभी जो नितिन था वो देखता है कि यार यहाँ से एक और कच्चा रास्ता जा रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड पर एक और कच्चा रास्ता जा रहा है और उधर शायद कोई बोर्ड लगा हुआ है, कोई बोर्ड लगा हुआ है। तो वो जो माधव था वो उधर ही गाड़ी मोड़ लेता है और वो क्या देखता है कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, मतलब काफ़ी बड़ा सा एक हॉस्पिटल है। जो माधव है वो पहले तो वहाँ पे चौंकता है कि भाई ऐसी सुनसान जगह पे एक इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे हो सकता है, मतलब बड़ा हॉस्पिटल था काफ़ी वहाँ पे। तो जो नितिन था वो बोलता है भाई मेरा ट्रीटमेंट करा यहीं पे, बड़ा बड़ा बाद में देखेंगे, पहले हम लोग चलते हैं। अब इन्हें रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। तो जो नितिन था वो माधव था वो वहाँ पे गाड़ी को पार्क करता है और माधव नितिन को लेके जाता है अंदर। तो वो जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर करते हैं वो देखते हैं कि रिसेप्शन पर एक लेडी खड़ी हुई है। वो देखती है, वो मतलब जो माधव था वो उसके पास जाता है, कहता है कि मुझे डॉक्टर कैसे मिलना है, मेरे दोस्त को यहाँ पे इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हो गया उसका। तो वो बिना कुछ फाइल वगैरह बनाए, बिना कुछ उसका नेम वगैरह कंप्यूटर में लोड किए उसे कहती है आप 3rd फ्लोर पर चले जाइए। बिल्कुल बिना उसकी तरफ देखे आप 3rd फ्लोर पर वार्ड नंबर 17 में चले जाइए। ये देखकर माधव को तो थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार इसने तो ना कोई हमारा पर्चा बनाया ना कुछ किया, सीधा हमसे बोल दिया। तो जो माधव था वो कहता है चलो ठीक है चले जाते हैं, वैसे भी हो सकता है कोई ज़्यादा पेशेंट ना हो। तो जो माधव था वो स्टेयर्स पर चढ़ने लगता है नितिन का मतलब हाथ पकड़ के, क्योंकि उसे लगी हुई थी काफ़ी। अब वो जो माधव था वो 2nd फ्लोर पर पहुंच जाता है वार्ड नंबर 17 में। अब वो देखता है कि उस जो वार्ड नंबर, जब वो जा रहा था तो वो नोटिस करता है कि 1st फ्लोर से काफ़ी स्मेल आ रही है, काफ़ी बुरी सी स्मेल, मतलब कोई डेड बॉडी वहाँ पे रखी हुई है, कोई सड़ सी रही है, उस टाइप की उसे कोई गंदी सी स्मेल उसे लगती है। लेकिन वो इतना नोटिस नहीं करता, वो 2nd फ्लोर पर चला जाता है और वार्ड नंबर 17 के आगे चेयर पड़ी होती है, वो उस पर जाके बैठ जाता है। वहाँ वो वेट करता है कब डॉक्टर आए और कब इसका ट्रीटमेंट हो। तो वो जो डॉक्टर था वो अंदर से बोलता है कि नितिन का नाम लेगी, नितिन अंदर आ जाओ। अब माधव को ये बहुत अजीब लगता है कि भाई इसे इसका नाम कैसे पता, लेकिन अब वो हो सकता है क्योंकि जो नीचे जो भी रिसेप्शनिस्ट थी उसके सामने नाम ले दिया था कि नितिन मेरा ये दोस्त है, तो हो सकता है उसने कॉल करके बता दिया हो कि ऐसा पेशेंट आ रहा हो, तो वो भी इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करता है। और जो नितिन था वो अंदर चला जाता है और गेट बंद हो जाता है। अब जो माधव है वो वहाँ पे बैठा होता है और उस हॉस्पिटल में वो नोटिस करता है कोई भी नहीं है, बस एक लाइट्स वहाँ पे जल रही हैं और कोई भी नहीं है वहाँ पे, एक सिंगल बंदा भी नहीं। इतनी देर में वो देखता है कि एक रूम में से एक बूढ़ी सी अम्मा निकलती हैं, मतलब और उनके हाथ में एक बच्ची होती है, मतलब उनके हाथ में एक बच्ची होती है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है, मतलब रो रही होती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो वो समझता है कि हो सकता है इनका कोई मतलब इनकी हो बच्ची वगैरह, कुछ भी हो सकता है, मतलब इनके रिलेटिव्स हों उनके। तो वो जो अम्मा थी वो उस बच्ची को खिलाते खिलाते खिड़की पे जाती हैं। तो मतलब वो समझता है कि यार ये तो हो सकता है उसको ठंडी हवा, गर्मी का टाइम तो था ही, हो सकता है थोड़ा इसे बाहर की हवा के लिए, इसके लिए मतलब बाहर की हवा देने के लिए वहाँ पे गई हैं। तो वो उनको नोटिस कर रहा होता है। इतनी देर में वो देखता है कि वो जो अम्मा है उनने उस बच्ची को खिड़की से बाहर फेंक दिया, मतलब लिटरली उसको बाहर फेंक दिया, जैसे कोई कचरा फेंकते हैं बाहर। ये देख के मतलब वो जो माधव था वो एकदम से खड़ा हो जाता है और उनसे पूछता है ये आपने क्या किया, बच्ची को क्यों फेंका। तो मतलब वो जो अम्मा थी वो पहले तो इसकी तरफ देखती नहीं है और वहीं पे खड़ी होती हैं। फिर ये जो माधव था वो उनके आगे जाके खड़ा होता है और वो जैसे ही खड़ा होता है उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो जो अम्मा थी उनका लिटरली सर था ही नहीं, लिटरली सर की जगह बिल्कुल ब्लैक शेडो बनी हुई थी, कुछ था ही नहीं। ये देख के वो उसके पैर वहीं जम जाते हैं और वो तेज से मतलब अपने दोस्त की तरफ भागता है, मतलब नितिन की तरफ की जिसमें वो उसका दोस्त था। वो जैसे ही उस रूम का गेट खोलता है वो क्या देखता है कि जो डॉक्टर है उसने चाकू नितिन के आर पार कर दिया है, बिल्कुल पेट से आर पार, और उसको बाहर निकाल दिया है।
नितिन के पेट से बहुत बुरी तरीके से खून बह रहा है। तो जो माधव था वो सबसे पहले तो समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वो जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और जैसे ही वो पढ़ता है वो देखता है डॉक्टर एकदम गायब हो चुका है। डॉक्टर बिल्कुल वहाँ से गायब हो चुका है। और जो हॉस्पिटल्स की लाइट थी वो एकदम से फ्लिकर करने लगती हैं, मतलब बंद हो रही हैं, जल रही हैं, बंद हो रही हैं, जल रही हैं। वो जल्दी से अपने दोस्त को, नितिन को गोदी में उठाता है और ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उस हॉस्पिटल से भागता है ज़ोर से। अब वो जैसे ही भाग रहा होता है वो देखता है कि हॉस्पिटल में जितनी भी लाइट्स हैं वो बंद हो चुकी हैं, लेकिन खैर उसे इतना पता था कि बाहर कैसे निकलना है। और वो जैसे तैसे करके हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते। और वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलता है वो देखता है नितिन का जो भी पेट पे घाव था वो एकदम ठीक हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि उसे कोई चोट लगी ही नहीं थी, एकदम से लगी ही नहीं थी। वो जैसे ही नितिन अब बिल्कुल होश में आ जाता है, जैसे उसकी जिस हालत में वो था उसी में आ जाता है नितिन। उसके हाथ में दर्द था, उसे पेट में कुछ नहीं लग रहा था। तो वो नितिन जो था वो जल्दी से, मतलब डरा हुआ था, उसे एकदम पसीना सा आ रहा था। वो गाड़ी पे उसे बिठाता है। माधव ज़ोर से बाइक को भगाता है, पीछे को ले लेता है, मतलब ज़ोर से बाइक को रिटर्न करता है और भगाता है। और जब वो रियर व्यू मिरर में उस हॉस्पिटल की तरफ देखता है, जैसे ही वो देखता है उसके वहीं पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि रियर व्यू मिरर में कोई हॉस्पिटल दिख ही नहीं रहा था। कोई भी हॉस्पिटल नहीं दिख रहा था। उसमें सिर्फ एक खंडर बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, खंडर बिल्डिंग, जो कि हॉस्पिटल का ही खंडर बिल्डिंग था। लेकिन जब वो खुद पलट के देखता है तो उसे बिल्कुल बड़ा सा हॉस्पिटल दिख रहा होता है। ये देख के नितिन फिर रियर व्यू मिरर को ही, मतलब मोड़ देता है कि भाई देखना ही नहीं, और ज़ोर से गाड़ी को रिटर्न भगाता है उसी कच्चे रास्ते से। और वो जब भगा रहा होता है तो नितिन भी ये चीज़ देख के एकदम कांप जाता है कि भाई ये क्या हो गया। अब जो माधव था वो किसी दूसरे क्लिनिक पर, जो कि हाईवे पे था, वो उसमें नितिन का जाके जो ट्रीटमेंट है वो कराता है। और ये जो बात है, ये जो घटना उनके साथ घटी, वो जब उन लोकल डॉक्टर्स को बताते हैं, मतलब वो जो इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो पहले तो मतलब उसको एकदम वो बोलते हैं कि भाई तुम बच कैसे गए वहाँ पे जाने के बाद। वहाँ पे कोई हॉस्पिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता है आज के टाइम पर। आज से करीब 20 साल पहले वहाँ पे एक हॉस्पिटल हुआ करता था, जो कि अब नहीं है। 20 साल पहले तो जो माधव था वो पूछता है कि भाई इस हॉस्पिटल का फिर ऐसा क्या रहस्य है कि ये हॉस्पिटल ऐसे खंडर हो गया, इसका रहस्य क्या है, मतलब क्यों ये हॉस्पिटल ऐसा हो गया, एक बड़ा, इतना बड़ा हॉस्पिटल। तो वो जो डॉक्टर थे वो बताते हैं कि इसमें एक फैमिली ने अपनी बेटी को छत से फेंक दिया था, मतलब विंडो से फेंक दिया था, क्योंकि उनके मतलब बच्चा नहीं हुआ था, लड़का नहीं हुआ था, लड़की हुई थी। इस वजह से जो उनके रिलेटिव्स थे उनने उस बच्ची को मतलब विंडो से फेंक दिया था। और ये देखकर जो उसकी मम्मी थी उसके वहीं पे जान निकल गई थी, वहीं पे, क्योंकि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। तब से वो हॉस्पिटल में कोई ना कोई हॉन्टेड, कोई ना कोई दुर्घटना होती आई है। और ये हॉस्पिटल पिछले 20 सालों से बंद पड़ा हुआ है, पिछले 20 सालों से बंद पड़ा। ये सुनने के बाद दोनों ने कसम खा ली कि भाई आइंदा ऐसे कोई उल्टी सीधी जगह पे जाना ही नहीं है। किसी भी अनजान रास्ते पे ऐसी चीज़ दिखेगी भाई जाएंगे ही। उसके बाद इनने अगले दिन अपनी ट्रिप को एंजॉय किया और वापस आ गए। दोस्तों आप लोग बताइएगा ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी, आपने इसको एंजॉय किया या नहीं किया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी हॉरर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ऐसी ही हॉरर वीडियोस के लिए। तो गाइस मिलते हैं आपसे एक और नए हॉरर एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।